Hello, welcome to you all. Let me start with exercise 8.1 of quadrilateral. Question number 1 देखते हैं. The angles of quadrilateral are in ratio 3, ratio 5, ratio 9, ratio 13. Find all the angles of quadrilateral. तो quadrilateral के angles का ratio दे रखा है. Since we know that the sum of angles of quadrilateral is 360 degree, तो हम यहाँ पर रेशोज़ में एंगल्स क्या लेते हैं, हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं. तो एक 3x हो जाएगा, एक 5x हो जाएगा, एक 9x हो जाएगा, एक 13x हो जाएगा. तो ऑल फोर एंगल्स हम ऐड करते हैं तो उनका ऐड अप करके इक्वल टू कितना होगा 360. सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री. ओके, ऐड अप किया तो 30 आ गया. 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 जो होता है वो 30 आ गया. ऐड करने के बाद x ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 360 डिग्री. तो x की वैल्यू आ गई 360 अपॉन 30 करेंगे तो 12 आ जाएगी x की वैल्यू. x इक्वल टू 12 डिग्री हो जाएगा. देन x की इस वैल्यू को चारों एंगल्स के उसमें रखेंगे तो 4 एंगल्स हम फाइंड करेंगे. 3x 5x 3x इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3 इंटू 12 तो 36 आ गया. 5x इक्वल टू 5 इंटू 12 60 आ गया. 9x इक्वल टू 9 इंटू 12 108 108 आ गया. एंड 13x इक्वल टू 13 इंटू 12 कितना आ गया 156. तो ऑल फोर एंगल्स हमने फाइंड कर लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये तो वेरी इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल. तो सपोज करिए हमें पैरेललोग्राम गिवन है ABCD जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं. तो डायगोनल्स AC इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल हैं AC इक्वल टू BD. तो गिवन में आप लिख सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम. गिवन में ABCD इज पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल AC इक्वल है BD के. ओके, यहाँ पर डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल गिवन है ये हमें. तो ये हम लिख सकते हैं इक्वल गिवन है. हमें क्या प्रूफ करना है ABCD इज अ रेक्टेंगल. टू प्रूव में जाएगा ABCD इज अ रेक्टेंगल. देन डायरेक्टली प्रूफ पे आते हैं. तो हमें कॉन्ग्रुएंट करके आराम से इजीली हम इसको प्रूफ कर पाएंगे. तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम कौन कौन से ट्राइंगल्स लेते हैं. ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ABC. ये C है, ABC ट्राइंगल लेते हैं. एंड BCD लेते हैं BCD. तो हमने BC बेस सेलेक्ट किया है जिस पर दो ट्राइंगल हैं ABC एंड DCB. ABC एंड DCB को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि BC तो कॉमन है दोनों में. BC इक्वल टू कॉमन, BC तो कॉमन है और साथ में डायगोनल भी इक्वल है. AC इक्वल है BD के और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. AB और DC इक्वल हैं, इक्वल अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो यहाँ पर हम क्या क्या इक्वल लेते हैं, तीन चीज़ें इक्वल लेते हैं. तो हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं आराम से. तो हम ट्राइंगल ABC ले रहे हैं. कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं ABC, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC. तो ट्राइंगल ABC एंड DBC में अगर आप नोटिस करें तो BC कॉमन है, बेस दोनों में कॉमन है. और AC बराबर है किसके, BD के. BC कॉमन है, BC दोनों में कॉमन है. एंड AC इक्वल है किसके, AC बराबर है AC DC AB इक्वल है DC के. अपोजिट साइड्स एंड डायगोनल इक्वल हैं. डायगोनल AC BD के इक्वल है एंड AB DC के इक्वल है. तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो देखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल DCB. ABC एंड DCB लेते हैं. इन दोनों ट्राइंगल में AB और DC इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, इक्वल होंगी. BC कॉमन है, बेस दोनों में कॉमन है BC बेस. एंड थर्ड वन इज डायगोनल, डायगोनल्स इक्वल गिवन है. तो हम इसको SSS से कर सकते हैं आराम से. तो तीनों चीज़ लिख लेंगे इक्वल, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय SSS. CPCT से इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. तो CPCT से कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, अगर हम इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तीनों साइड से हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है. तो CPCT से इनके ABC का ये वाला B एंगल ABC DCB के एंगल C के इक्वल हो जाएगा. और आपको पता है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. AB और DC पैरेलल हैं तो एक साइड बने एंगल का सम 180 होता है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल. तो B प्लस C, एंगल B प्लस C इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री.
बी को ऐसे लिख सकते हैं ABC एंड सी को लिख सकते हैं DCB। ABC प्लस DCB इक्वल टू 180 डिग्री, और ये दोनों एंगल सेम ही है। एक्स लेट कर लेते हैं इनको, x प्लस एक्स 180, तो x लेके करें या कैसे भी करें आप। ABC को DCB लिख सकते हैं या DCB को ABC लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ऊपर CPCT से प्रूव किया है। यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंट करके CPCT से ला चुके हैं बाय CPCT से हमने इनके एंगल इक्वल करे हैं। ABC इक्वल है DCB के, तो ABC की जगह DCB लिख सकते हैं, DCB को ABC लिख सकते हैं। हमने DCB को यहाँ ABC पुट कर दिया है, क्योंकि दोनों का सम 180 है। दो लाइन पैरेलल होती हैं, दो लाइन क्या होती हैं यदि पैरेलल है, और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एक साइड बने एंगल का सम कितना होता है, दो लाइन पैरेलल होती हैं, और ये क्या है, ये लाइन ये ट्रांसवर्सल है, तो एक साइड बने एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो हम ABC प्लस DCB इक्वल टू 180 ले रहे हैं, DCB को ABC लिख दिया हमने, तो 2ABC हो गया इक्वल टू 180, तो ABC 90 आ जाएगा। ABC और DCB दोनों 90 के आ जाएंगे, तो 90 का प्रूफ होते ही ये क्या हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ 90 का ही डिफरेंस होता है। रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमने 90 एंगल और शो कर दिए। थर्ड क्वेश्चन, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज रोम्बस। तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल गिवन है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं यदि, तो डायगोनल बाइसेक्ट का मतलब होता है ये इक्वल डिवाइड कर रहे हैं। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AO इक्वल है OC के, OA इक्वल टू OC गिवन, ओके, तो OA OC के इक्वल हो गया। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ऐसे ही OB इक्वल हो जाएगा किसके, OD के, ओके। और यहाँ पर कहा है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, क्वेश्चन में गिवन है राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, तो AOB AOD ये सारे एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के, तो AOB BOC COD एंड AOB BOC COD एंड DOA चारों 90 डिग्री के होंगे। तो हमें इसको रोम्बस प्रूफ करना है। रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, रोम्बस के लिए हमें पता होना चाहिए रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। वी हैव टू प्रूव ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स ऑफ ABCD आर इक्वल। तो सबसे पहले हम रोम्बस प्रूफ करने के लिए इसको पैरेललोग्राम ही प्रूफ कर दें, क्योंकि रोम्बस के लिए क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं एंड चारों साइड्स इक्वल भी होती हैं। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको रोम्बस प्रूफ करना है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल शो करनी है, डेट मीन्स सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करिए अपोजिट साइड पैरेलल, एंड उसके बाद चारों साइड्स इक्वल, तभी रोम्बस प्रूफ हो पाएगा, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल्स लेते हैं AOD एंड COD। कोई से भी दो ट्राइंगल ले लीजिए जो पास पास है ट्राइंगल, तो AOD लिया हमने और COD लिया, ये दोनों ट्राइंगल आसपास हैं, तो इसमें क्या क्या कॉमन है, AO OC के इक्वल है, DO कॉमन है। तीन चीज़ें बराबर करनी है हमें, AO इक्वल है किसके, OC के, जो कि गिवन था। DO क्या है, कॉमन है, 90 पर ये बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 90 का एंगल इक्वल है। तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। 90 डिग्री का एंगल इक्वल है और दो साइड्स इक्वल हैं, बीच वाला एंगल, दो साइड्स और बीच वाला एंगल इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और CPCT से हम क्या लिख लेंगे, AD इक्वल हो जाएगी DC के। तो इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है, AD और CD इक्वल हो गई हैं। सिमिलरली हम बाकी साइड्स को भी इक्वल ला सकते हैं, तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। हमने अभी ये दोनों ट्राइंगल लिए हैं, कौन से दो ट्राइंगल लिए हैं हमने, अभी हमने ये दोनों ट्राइंगल लिए थे, AOD एंड DOC। सिमिलरली हम DOC और BOC ले सकते हैं, तो इसमें भी DC और BC इक्वल आ जाएंगे CPCT से, जैसे हमने AD और DC करी थी CPCT से इक्वल। इन दोनों ट्राइंगल्स में हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए AD और DC इक्वल करी थी, ऐसे ही हम DC और BC इक्वल कर देंगे। BC को BA के भी इक्वल कर सकते हैं, तो चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अगर हम इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं बाद में, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके बाकी ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में। तो कंसेक्यूटिव ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है, जो दो लगातार है ट्राइंगल, इसका ट्राइंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट किया है, क्यों, वो तीन चीज़ें हमने ले ली हैं ऑलरेडी, AO OC के इक्वल, DO कॉमन और बीच में 90 का एंगल इक्वल, तो कॉन्ग्रुएंट होके ये हमारी साइड्स इक्वल आ जाएंगी, AD इक्वल DC के। सिमिलरली हम ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं, तो BC इक्वल हो जाएगी DC के। ऐसे ही हम आगे के दो ट्राइंगल लेते हैं, तो BC
और बी ए इक्वल आ जाएंगी, इसी तरह से बी ए और डी ए भी इक्वल आ जाएंगी, तो चारों साइड से इक्वल, तो ये हमारा रोमस प्रूफ हो जाएगा। सिंस अपो और डायगनल, आपने ये कहा था कि इसमें क्वेश्चन में डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर लिखा था, इसमें क्वेश्चन में डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर लिखा, तो अगर डायगनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम ऑलरेडी शो ही हो गया था, उसको रोमबस शो करना था, तो हमने चारों साइड से इक्वल कर दिए। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था डायगनल बाइसेक्ट करते हैं और डायगनल पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं, तो पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी शो था, हमें रोमबस दिखाना था, तो हमने चारों साइड इक्वल दिखा दी, दो ट्रायंगल्स को, दो करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स को, दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके चारों साइड इक्वल आ गई हैं, तो ये रोमबस प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शो दैट diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं और राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। तो गिवन क्या है, हमें स्क्वायर है ऑफ ए स्क्वायर, तो फर्स्टली हमें ए बी सी डी इज ए स्क्वायर गिवन है, यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, और हमें प्रूफ करने हैं इसमें 3 पार्ट, तो ये 3 स्टेप्स में होगा, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। तो हमें क्या क्या शो करना है, डायगोनल्स इक्वल शो करने हैं, बाइसेक्ट शो करने हैं और राइट एंगल पे शो करने हैं। तो इसमें बेसिकली हमें 3 चीज़ें प्रूफ करनी है। डायगोनल्स को क्या करना है, इक्वल, डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने हैं, बाइसेक्ट करते हुए दिखाने हैं और राइट एंगल्स पे दिखाने हैं। तो यहाँ पर हमें 3 चीज़ें शो करनी है, डायगोनल्स को इक्वल दिखाना है, बाइसेक्ट दिखाना है और राइट एंगल पर दिखाना है। तो हम एक एक करके करते हैं इनको 3 पार्ट्स को। तो हमें डायगोनल्स इक्वल करने हैं, तो ए सी और बी डी इक्वल करने हैं। डायगोनल्स अगर इक्वल शो करने हैं तो डायगोनल ए सी इक्वल दिखाना है डायगोनल बी डी के, तो हमें डायगोनल्स इक्वल शो करने हैं। बाइसेक्ट करते हुए दिखाना है, तो बाइसेक्ट के लिए ए ओ सी के इक्वल दिखाना है और ओ बी ओ डी के इक्वल दिखाना है बाइसेक्ट। और राइट एंगल के लिए हमें ये वाले एंगल 90 प्रूफ करने हैं, ये बीच में जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर ऊपर चारों एंगल जो बन रहे हैं वो 90 के शो करने हैं। तो हमें साथ में ये भी शो करना है कि ये चारों एंगल जो बनेंगे 90 डिग्री होंगे राइट एंगल। तो बाइसेक्ट भी करते हुए दिखाना है। तो हम फर्स्टली कौन से ट्रायंगल चूज़ करें, तो फर्स्टली हम ट्रायंगल्स लेते हैं। सबसे पहले ये स्क्वायर गिवन है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, ए बी सी डी स्क्वायर है, तो इसकी फिगर हम दोबारा एक बार बना लेते हैं। यहाँ पर हमें ए बी सी डी क्या गिवन है, ए बी सी डी स्क्वायर है, तो ए बी सी डी स्क्वायर गिवन है, जहाँ पर डायगोनल ऊपर बाइसेक्ट करते हैं इसके। तो हमें सबसे पहले क्या लेना है, हमें ट्रायंगल ए बी सी लिया हमने और ट्रायंगल डी सी बी लिया। वैसे हम कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें भी देख लीजिए, ए बी आप ऊपर लें या नीचे लें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ए बी सी हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं, हाँ ए बी यहाँ पर फिगर में ऊपर लिया गया है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता आप ऊपर लें या नीचे लें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक स्क्वायर बनाना है जिसमें आपको दो डायगोनल्स बनाने हैं। 2 ट्रायंगल कौन से लेने हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी जो हैं वो सेम बेस बी सी पर हैं, तो सेम बेस बी सी पर हैं, इनको हम इजीली कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन किया था, ए बी सी और डी सी बी के लिए ए बी और डी सी इक्वल हैं, ए बी इक्वल है डी सी के, ए बी और डी सी साइड्स ऑफ स्क्वायर हैं, इक्वल होंगी, 90 डिग्री के एंगल हैं ए बी सी एंड डी सी बी, क्योंकि स्क्वायर में 90 के एंगल होते हैं। बी सी कॉमन है, बेस बी सी कॉमन है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, प्रूफ कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका ए सी और बी डी इक्वल हो जाएंगे डायगोनल्स। तो डायगोनल इक्वल प्रूफ हो गए हमारे, हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करे हैं ये वाले ए बी सी एंड डी सी बी, तो इससे हमने डायगोनल्स इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, डायगोनल्स इक्वल हो गए, तो सेकंड पार्ट डायगोनल को बाइसेक्ट करते हुए दिखाना है। तो सेकंड पार्ट के लिए हमने जो ट्रायंगल लेने हैं, हमें ए बी सी डी में, स्क्वायर ए बी सी डी में कौन से ट्रायंगल लेने हैं, ए ओ बी ऊपर वाला और नीचे वाला, ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये ओ पॉइंट है, तो ए ओ बी लेते हैं एंड सी ओ डी। तो इसमें क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हैं एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, साइड्स इक्वल हैं। तो ओ पर वर्टिकली ए ओ बी सी ओ डी के इक्वल है, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
AOB इज इक्वल टू COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि क्रॉस पे बन रहे हैं, क्रॉस पे बने एंगल जो होते हैं वर्टिकली अपोजिट होते हैं। सेम ये लाइन पैरेलल है, तो स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल तो होती ही है, तो इससे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। देन साइड ऑफ स्क्वायर AB और DCB क्या है, इक्वल है, विच इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर। तो बाय दो एंगल हमने लिए हैं, दो एंगल ये वाले लिए और आगे वाली साइड ली है, तो हमने क्या लिया, ये वाला एंगल और इससे आगे वाली साइड ली है, दो एंगल और उसके आगे वाली साइड, तो AAS से, तो ये ट्रायंगल्स हो गए क्या, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से AO इक्वल OC हो जाएगी एंड BO इक्वल OB इक्वल टू OD हो जाएगी बाय CPCT। ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हमने इनके CPCT से रिमेनिंग पार्ट इक्वल प्रूफ कर दिया, डेट मीन्स AO OC के इक्वल एंड OB OD के इक्वल। तो ये बाइसेक्ट कर गए ट्रायंगल। उसके बाद हमें 90 डिग्री और शो करना है। 90 डिग्री शो करने के लिए हम देखते हैं हम कौन से ट्रायंगल इजीली हम 90 डिग्री तो शो करेंगे। उससे पहले हम ट्रायंगल्स लेते हैं, कौन से, स्क्वायर तो था ही, ABCD क्या था, स्क्वायर, जिसमें हमारे डायगोनल से ऊपर बाइसेक्ट करते हुए, तो हमें ट्रायंगल कौन कौन से लेने हैं, AOB एंड COB, जो लगातार वाले हैं। ये AOB हमने लिया, AOB ये है AOB एंड COB। इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट आराम से कर सकते हैं, क्योंकि AO OC के बराबर अभी हमने प्रूफ करी है, AO इक्वल टू OC, डायगोनल बाइसेक्ट करे थे प्रूफ, तो AO OC के इक्वल है, AB BC के इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर, और बीच में OB OB कॉमन, BO OB मतलब एक तरह से कॉमन है। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए बाय SSS, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो उसके बाद इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ये ट्रायंगल के एंगल 90 नहीं थे, लेकिन हमें 90 दिखाने हैं, 1 और 2, तो एंगल AOB इक्वल हो जाएगा, एंगल AOB किसके इक्वल हो जाएगा, COB के। तो AOB COB इक्वल है, तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल AOB एंड COB देखिए, जिन पर 1 और 2 लिखा है मैंने, 1 और 2 लिख सकते हैं आप। AOB एंड COB लीनियर पेयर बना रहे हैं ऊपर, तो लीनियर पेयर के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, तो इनका सम 180 करके हम इससे वैल्यू निकाल लेंगे, AOP प्लस COB इक्वल टू 180। AOB को COB लिखिए या COB को AOB लिखिए, यहाँ पर COB को AOB लिख दिया हमने, तो COB को क्या पुट कर देंगे यहाँ पर, AOB। इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर COB को क्या लिख देंगे, AOB लिख देंगे। तो AOB और COB को AOB लिख दिया, तो कितने AOB हो गए, 2 AOB हो गए। 2 AOB इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि इसमें डायरेक्ट लिख दिया है, AOB इक्वल टू 180 डिग्री, तो AOB इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, तो आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरह से AOB 90 हो जाएगा। AOB 90 है, तो आप ये कह सकते हैं इसके रिमेनिंग COB, AOB किसके इक्वल था, COB के इक्वल, तो COB भी 90 हो जाएगा। तो इस तरह से सारे एंगल हम 90 प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, AOB 90 है, COB 90 होगा, और AOB के वर्टिकल अपोजिट है COD, ऐसे ही BOC के COB के वर्टिकली अपोजिट है कौन सा, AOD। तो चारों एंगल 90 के आ जाएंगे, तो डायगोनल 90 पर बाइसेक्ट, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट तो सेकंड पार्ट में कर दिया था हमने, उसके बाद राइट एंगल पर शो किया है, दैट मीन्स 90 डिग्री अभी हमने शो कर दिया, तो इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके।